Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मूड डिसऑर्डर्स यानी भाव दशा मनोविकार को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। जैसा कि मूड कहने से इसका मतलब होता है कि हमारा भाव दशा यानी मनोदशा। यह एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति के भाव यानी फीलिंग, संवेग यानी इमोशन एवं मानसिक दशाओं में इतना उतार चढ़ाव होता है कि व्यक्ति अपने समायोजन यानी एडजस्टमेंट को नॉर्मल नहीं रख पाता है तथा तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति की मनोदशा यानी मूड हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि उसमें बदलाव आया करता है। इस प्रकार मूड डिसऑर्डर यानी भाव दशा मनोविकार के अंतर्गत विभिन्न समस्याएं आती हैं, विभिन्न तरह के मानसिक विकार आती हैं, जिनमें प्रमुख है विषादी विकार यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, और दूसरा आता है द्विध्रुवीय विकार, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विषादी विकार यानी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। विषादी विकार को एक ध्रुवीय विकार भी कहा जाता है यानी यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस विकार का मुख्य लक्षण अधिक तीव्र और लंबे समय तक उदासी एवं विषाद भावों का बना रहना होता है। इसमें चिंता, भूख में परिवर्तन, नींद का अभाव तथा रुचि और ऊर्जा में कमी आदि लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा उदास, विषादी मनोभावों से ग्रस्त रहते तथा खुशी के क्षणों में भी आनंदित नहीं होते। विषादी विकार को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक डायस्थेमिक विकार और दूसरा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो डायस्थेमिक विकार का अर्थ क्या है? डायस्थेमिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोषपूर्ण मनोदशा। डायस्थेमिक एक हल्का एवं व्यक्ति के समायोजन शक्ति को कम प्रभावित करने वाला विकार होता है। इस विकार में डिप्रेशन क्रॉनिक स्वरूप का होता है। इसमें व्यक्ति की मनोदशा कई वर्षों से विषादी स्वरूप की होती है, उसे किसी भी वस्तु में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति की मनोदशा यानी मूड कुछ समय के लिए सामान्य दिखता है, लेकिन फिर भी वह उसमें विषादी मनोदशा प्रबल हो जाती है। इनके मुख्य लक्षण खाना खाने में संबंधित कठिनाइयां, नींद अधिक आना या कम आना, हमेशा थकान बना रहना, निराशा का भाव आदि प्रमुख है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में अपनी आनंद की अनुभूति पूर्णतः खो देता है। साथ ही साथ उसके शरीर के वजन में कमी या वृद्धि, नींद की गड़बड़ी, थकान का अनुभव, चिंतन की असमर्थता तथा आत्ममूल्यहीनता के भाव या आत्महत्या यानी सुसाइड के विचार बार बार आते हैं। इसके उत्पत्ति में कुछ आनुवंशिक कारकों यानी जेनेटिक फैक्टर्स का भी योगदान होता है। साथ ही यह रोग पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इस रोग का एक कारण आर्थिक स्तर भी है। हिंग्सफेल्ड एवं क्रॉस के अनुसार निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में यह रोग तुलनात्मक रूप में अधिक होता है। ओके, डेफिनेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स और affective disorders are mental health problems
such as depression, bipolar disorder, and mania. Identifying the symptoms associated with depression and mania, that are depression and mania are mood disorders. These are characterized by disturbance in mood or prolonged maladaptive emotional state. The main types of mood disorders includes first, major depression disorder, second, mania, third, bipolar disorder. Depression may get manifested as a symptoms as a disorder or a major disorder in itself. A major depressive disorder are defined as a period of depressed mood and or loss of interest or pleasure in most activities together with other symptoms which may include symptoms of depression. We see first, loss of energy or great fatigue. Next, change in body weight. Next, constant sleep problems. Next, tiredness. Next, inability to think clearly. Next, agitation. Next, greatly slowed behavior. Next, thought of death and suicide. Next, negative sleep concept. Next, no interest in pleasurable activities. Factors predisposing towards depression. We see first, genetic makeup. Heredity is an important risk factor for major depression and bipolar disorder. Next, age. Age is also risk factor. For instance, women are particularly at risk during adulthood, pre-adulthood, while men the risk is highest in the early middle age. Next, gender. Gender is also play a great role in this differential side addition. For example, women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. Situational factor like life event, lack of social support, and not able to live up to expectation, etc. are few examples. Okay. We see bipolar disorders. A disorder associated with episodes of mood swing ranging from depressive low to manic highs. The exact cause of bipolar disorder isn't known, but a combination of genetics, environment, and altered brain structure and chemistry may play a role. Manic episodes may include symptoms such as high energy, reduced need for sleep, and loss of touch with reality. Depressive episodes may include symptoms such as low energy, low motivation, and loss of interest in daily activities. Mood episode last days to months at a time and may also be associated with suicidal thoughts. Treatment is usually lifelong, involves a combination of medication and psychotherapy. द्विध्रुवीय विकार. द्विध्रुवीय विकार को उन्मादी विषादी विकार यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस विकार में रोगी में
बारी बारी से उन्माद यानी मैनिया तथा विषाद यानी डिप्रेशन दोनों तरह की मनोदशा होती पाई गई है। अर्थात व्यक्ति रोगी किसी क्षण बहुत अधिक खुश यानी एक्सट्रीम इलेशन का भाव उन्माद प्रदर्शित करता है, तो दूसरे क्षण अत्यधिक निराशा एक्सट्रीम डिप्रेशन का भाव प्रदर्शित करता है। इस रोग का रोगी पेंडुलम की तरह विषाद से उन्माद तथा उन्माद से विषाद की ओर झूलते रहता है, जिसकी तीव्रता परिवर्तित होते रहती है। मतलब समझने की बात यह है कि दो छोर होती है मूड की, यानी मनोदशा के दो छोर होते हैं। एक छोर में अगर हम खुशी को, उन्माद को, अत्यधिक खुशी जिसे कहते हैं उसे रखें, तो दूसरे छोर में हम विषाद को रखते हैं यानी डिप्रेशन यानी उदासी को। और ये सिचुएशन के अनुसार नहीं, अब ऑटोमेटिक अपने आप कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति आ जाती है, जो कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम करती है किसे, रोगी को। तो इस तरह से इसके दो ध्रुव होते हैं, दो छोर होते हैं, इसलिए इस विकार को द्विध्रुवीय विकार कहा जाता है। इस द्विध्रुवीय विकार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी होता है। यह रोग उन व्यक्तियों में अधिक होता है जिनके माता पिता या अन्य नजदीकी संबंधियों में यह रोग पहले से हो चुका होता है। कई अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि इस रोग का कारण तनाव भी होता है। ऐसे द्विध्रुवीय विकार पुरुष तथा महिला दोनों में ही पाए जाते हैं, परंतु महिलाओं में पुरुषों की तुलना में यह अधिक सामान्य होती है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह रोग सभी प्रजाति समूहों तथा सभी तरह के सामाजिक आर्थिक समूहों में होते पाया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।